Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte and reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। उसका जो रीज़न देखा गया है वो है प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन बोल के हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से जो पेशाब की थैली रहती है उसमें मूवमेंट स्लो हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशाब की थैली में पेशाब बहुत जमा हो जाता है और फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी जो प्रेगनेंसी में ग्रेविड यूटेरस रहता है वो भी पेशाब की थैली पे प्रेशर देता है और उसके वजह से भी रेसिडुअल यूरिन बढ़ जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा जो कारण देखा गया है प्रेगनेंसी में जो वजाइना का पीएच रहता है वो चेंज हो जाता है और उसके वजह से बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और उससे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। जो तीसरी चीज़ देखी गई है प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी जो रहती है वो इटसेल्फ थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होता है। और जो अगला कारण है वो है फीमेल्स में इन जनरल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की संभावना है मेल से ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ फीमेल एनाटॉमी। जो फीमेल यूरेथ्रा रहता है वो छोटा रहता है, वो 4 सेंटीमीटर तक रहता है मेल यूरेथ्रा से कंपेयर किया जाए जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईजी हो जाता है। अगला जो कारण देखा गया है फीमेल्स में यूरेथ्रा, वजाइना और एनस यानी संडास की जगह बहुत पास पास रहती है, तो उसके वजह से संडास की जगह से वजाइना से जंतुओं को यूरेथ्रा में जाने में आसानी हो जाती है और उससे भी इन्फेक्शन के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स प्रेगनेंसी में क्या रहते हैं। उसमें देखा गया है अर्जेंसी यानी पेशाब को बहुत अर्जेंट आना और पेशाब होल्ड करने में तकलीफ होना, फ्रीक्वेंसी यानी पेशाब को बार बार जाना, नॉक्चुरिया यानी रात को 2-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। बट ये सिम्टम प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉमन रहता है क्योंकि जो गर्भ थैली रहती है वो ब्लैडर को प्रेस करती है, उसके वजह से प्रेगनेंसी में अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्चुरिया रहने की नॉर्मली भी टेंडेंसी रहती है। लेकिन अगर आपकी पेशाब क्लाउडी है, आपकी पेशाब में से स्मेल आ रहा है, डर्टी कलर की आ रही है, कभी कभी ब्लड पेशाब में आ रहा है, तो इन्फेक्शन रहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कभी कभी पेशेंट को तीसरे माह के बाद भी उल्टी होना, बुखार आना, ये सब लक्षण भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पाए जाते हैं। जब पेशाब करते हैं तो पेशाब की जगह बर्निंग होना, गरम गरम पेशाब होना, ये भी देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। जनरली डॉक्टर जो रहते हैं वो सिंपल टेस्ट करने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। अगर उसमें डॉक्टर को पस सेल्स दिखे, बैक्टीरिया दिखे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर आपके यूरिन को कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक दे जिसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। बाकी की जांचें की जाती है, उसमें सीबीसी देखा जाता है जिसमें सफ़ेद पेशी देखी जाती है। सफ़ेद पेशियाँ जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट रहते हैं उसमें बढ़ी हुई नज़र आ सकती है। और दूसरा है कि पेशेंट का शुगर लेवल भी जांच किया जाता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर जो है प्रेग्नेंट पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं तो उनका हर महीने में नहीं तो हर 1.5 महीने में एक बार हीमोग्लोबिन नहीं तो पेशाब की जांच ज़रूर करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देयर इज़ वन एंटिटी कॉल्ड एज असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया जिसमें ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को कोई साइन सिम्टम नहीं रहता, उसको बुखार नहीं रहता, पेशाब की तकलीफ नहीं रहती, लेकिन फिर भी पेशाब में बैक्टीरिया रहते हैं। अगर आपको असिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है
तो डॉक्टर इसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अब अगर आपका कल्चर पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्रेगनेंसी को सूट होए ऐसा एंटीबायोटिक ओरल नहीं तो रेयरली इंजेक्टेबल भी देते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट को बार बार पेशाब को इन्फेक्शन होता है, इसको हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि हर 6 महीने के अंदर ही इन्फेक्शन रूटीनली होता जाता है। तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर लोगों को कभी कभी एंटीबायोटिक का डोज मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स भी देना पड़ता है। और रेयरली एक कंडीशन रहती है जिसमें अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट से रिलीफ ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट नहीं तो नेफ्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है यानी पहले तिमाही में होता है और आपको इन्फेक्शन बहुत सीवियर है तो एबॉर्शन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दूसरा जो है सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरे तिमाही में भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो एबॉर्शन की संभावनाएं बढ़ती है और कभी कभी बच्चा जो रहता है वो खराब पैदा हो सकता है। तीसरा जो है अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तीसरे माही में हो रहा है और थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ते हैं और बच्चा जल्दी डिलीवर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लुक सिंपल बट कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी डेंजरस, इसलिए आपके डॉक्टर की सलाह से उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे हम घर पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो पहला प्रिकॉशन है हाइजीन। लोकल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपका वजाइना क्लीन एंटीरियर टू पोस्टीरियर करना चाहिए। दूसरा है आपको कॉटन के अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए। कुछ फीमेल को हमेशा वजाइना डाउश करने की आदत रहती है, उससे आपका लोकल फ्लोरा चेंज हो जाता है और बैड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। अगर आपको करना ही है तो जस्ट क्लीन द पेरिनियम पार्ट विद द वार्म वाटर, अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेशाब रहती है उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना अवॉइड कीजिए। आपको अगर पेशाब आ रही है तो पेशाब को तुरंत जाइए और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में 3 से 4 लीटर पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आज हमने जाना कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, उसमें हमें क्या तकलीफ़ होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या हमें मेल कीजिए। और don't forget to like, subscribe and share our channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you.